प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज के अपनी इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास सेकंड हिंदी बुक का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बंदर का न्याय। तो आप सभी बुक अपने सामने रखें ताकि आप सभी चैप्टर को अच्छे से रीड कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक ग्वालिन रहती थी। उसके पास बहुत सी गाय थी। इन गायों का दूध लेकर वह प्रतिदिन सुबह निकट के ही शहर में बेचने जाया करती थी। जिस रास्ते से वह शहर जाया करती थी उस रास्ते में एक नदी थी। नदी के किनारे एक विशाल वृक्ष था जिस पर एक बंदर रहता था। शहर जाते समय वह ग्वालिन उस पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ी देर आराम किया करती थी। अवसर पाते ही वह नदी से पानी लेकर दूध में मिला दिया करती थी। इस तरह उसका दूध दुगना हो जाता और उसकी कमाई भी दुगनी होती। शहर से वापस आते समय भी वह उसी पेड़ के नीचे बैठकर कुछ देर आराम किया करती थी। दूध का दाम उसे हर महीने की पहली तारीख को मिलता था। वह उस दिन की एक थैली लेकर शहर जाती थी। लौटते समय उसकी थैली में चांदी के रुपये भरे होते थे। एक बार की बात है, महीने की पहली तारीख थी। बहुत सारा धन मिलने की खुशी में उस दिन ग्वालिन ने मिठाई खरीदी। जब वह गांव वापस आ रही थी तो उसी वृक्ष के नीचे बैठकर मिठाई खाने लगी। मिठाई खाने के बाद नदी का पानी पीकर वह वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए लेट गई और रुपयों की थैली उसने अपने सिर के नीचे रख ली। वृक्ष पर बैठा बंदर ललचाई नज़रों से ग्वालिन को मिठाई खाते हुए देख रहा था। थकान के कारण ग्वालिन की आंख लग गई और वह गहरी नींद में सो गई। अवसर देखकर बंदर पेड़ से उतरा और मिठाई के लालच में वह ग्वालिन की रुपयों वाली थैली उठाकर पेड़ पर चढ़ गया। जब ग्वालिन की आंखें खुली तो उसने रुपयों वाली थैली नदारद पाई। तब उसकी नज़र बंदर पर पड़ी। ग्वालिन बंदर से बोली, अरे ओ बंदर, मेरी थैली मुझे दे दे। तू थैली का क्या करेगा? मैं तुझे मिठाई दूंगी। बंदर ग्वालिन की बात कैसे समझ सकता था। उसने थैली को खोल लिया और उसमें से रुपये निकाल लिए। ग्वालिन गिड़गिड़ा कर बोली, मेरे रुपये मुझे दे दे, यह मेरी मेहनत की कमाई है। बंदर ने एक रुपया फेंका। वह रुपया ग्वालिन के पास गिरा। ग्वालिन खुश होकर कहने लगी, शाबाश मेरे लाल, सारे रुपए इसी प्रकार नीचे डाल दे। बंदर ने दूसरा रुपया फेंका। धपक की आवाज़ आई और रुपया नदी में जा गिरा। ग्वालिन बार बार प्रार्थना करती रही, परंतु बंदर बारी बारी से एक रुपया नदी में और एक रुपया जमीन पर फेंकता रहा। इस प्रकार ग्वालिन की आधी कमाई जो पानी से कमाई थी वह पानी में ही चली गई और उसे उसके दूध की आधी कमाई भी मिली। हमें इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो आप सभी इस चैप्टर को एक बार अवश्य पढ़ें। धन्यवाद।